बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी टॉपिक है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग परसेंटेज। यानी इन फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे परसेंटेज इस्तेमाल करके। तो परसेंटेज हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी हम इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इनको आप 100 से मल्टीप्लाई करें, तो फिर जो वैल्यू आए उनके हिसाब से आप इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो पहले हम इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी परसेंटेज इस्तेमाल करेंगे। तो 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की टेबल 100 पर 20 टाइम्स, 4 की टेबल 100 पर 25 टाइम्स, यहाँ भी 25 टाइम्स। तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, यहाँ 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा। तो पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा वैल्यू किसका है? 1/4 का 25। तो पहले हम 1/4 लिखेंगे, 25 नहीं लिखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है परसेंटेज इस्तेमाल करके। तो इनके वैल्यू के हिसाब से हम इनको फ्रैक्शन को यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इनके वैल्यू को नहीं लिखेंगे, यानी 25 को नहीं लिखेंगे, 1/4 को लिखेंगे। फिर किसको लिखेंगे? 2/5 को, 2/5 को। और लास्ट में सबसे बड़ा वैल्यू 75 है, तो हम 3/4 लिखेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हम बड़े नंबर लिखते हैं, फिर छोटे नंबर लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम छोटे नंबर लिखते हैं, फिर बड़े नंबर लिखते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हम 3/4 लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू इसका है 3/4, फिर 2/5, फिर 1/4। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग परसेंटेज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।